हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम। और आप लोग को तो पता ही है, कल था मेरी बिट्टू का बर्थडे। तो बर्थडे के बाद मैं दिखाती हूँ आपको अपने घर का हाल। चलिए चलते हैं कमरे की तरफ। तो ये देखिए, ये है कमरे का हाल। पूरे कमरे में बलून्स और फूटे हुए बलून्स और फूले हुए बलून्स और कितना सारा कूड़ा हो गया है। अभी सुबह का ही टाइम हुआ है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं अपनी घर की गंदगी। तो बस अभी मैंने शुरू कर दिए हैं। जितने भी बलून्स मैंने दीवार में चिपकाए थे, तो वो तो अब उनका टेप ना छूट गया है, जिसकी वजह से वो दोबारा नहीं चिपक रहे थे। तो मैंने कहा कि जितने भी बलून्स हैं ये इधर उधर फैले पड़े रहेंगे तो पैरों में भी लगेंगे और फूट जाएंगे। तो इसकी वजह से ने सारे बलून्स को मैं इकट्ठा करके सबको बांध दे दूँगी आपस में। और बांधने के बाद मैं इनको एक साइड में ही कहीं पे हैंग कर दूँगी, ताकि मतलब इधर उधर ना पड़ें और ख़राब भी ना हो और देखने में भी अच्छे लगें। और मैं गुच्छे बना रही थी बलून के, तो मेरी बिट्टू ने कहा लाओ मम्मी मैं आपकी मदद कर देती हूँ। तो मुझे पूरे घर से बलून ला ला के दे रही थी और मैंने गुच्छे बना लिए हैं। तो एक गुच्छा मैंने यहाँ इधर टांग दिया था, या इधर जिधर सारे बलून्स लगे हुए थे उधर, और एक मैंने इधर दरवाजे के साइड में लगा दिया था। तो ये जो है ना पर्दे वाला रॉड, इसी के ऊपर मैंने धागे से बांध के मैंने इसी के ऊपर ये बलून्स टांग दिए थे। और अच्छे लग रहे थे देखने में, बच्चे भी खुश हो रहे थे और बैलून भी यूज़ हो गए थे कि इधर उधर नहीं पड़े हुए थे। और बैलून्स को टांगने के बाद ना बेडशीट भी मुझे बदलनी है, क्योंकि बहुत गंदी हो गई है। हालांकि अभी कल नहीं इतनी गंदी थी, लेकिन आज गंदी हो गई है, क्योंकि बच्चे ना थोड़ा सा केक वेक खाए हैं तो सब बिस्तर विस्तर पर लग गया है। तो और नाश्ता वास्ता भी किए थे, जिसकी वजह से ये बेडशीट गंदी हो गई। तो पहले मैं इसको झाड़ के फिर इसके बाद हटा दूँगी। और साथ ही साथ ना मैं दूसरी बेडशीट भी मैंने बिछा दिया है इस पर। और मेरे दोनों बच्चे लगे हुए थे साथ में, खेल भी रहे थे, लड़ाई भी कर रहे थे और मेरे आगे पीछे लगे हुए थे। तो अभी मैंने अपनी बेडशीट चेंज कर दी है। और बेडशीट चेंज करने के बाद ना मैं कवर अवर सब चेंज कर मैंने पिल्लो के कवर चेंज कर दिए हैं। तो अभी मैं इसमें दूसरे कवर चढ़ा दूँगी, क्योंकि मैं जिस बेडशीट को बिछाती हूँ उसी के पिल्लो कवर ही मैं अलग से बना लेती हूँ। तो मैं उन सबको मैचिंग मैचिंग रहता है ना, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो बस अभी ये बिस्तर की सफाई मेरी हो गई है और अभी सोफ़े की सफाई करनी है। तो मैंने कहा ना पहले जितना कूड़ा निकलने वाला है उतनी सफाई शुरू करें, क्योंकि इससे ये रहेगा ना कि फिर ज़मीन की सफाई करनी रहेगी, बिस्तर की, और जो भी मतलब सही करने वाली है वो सब गंदगी नहीं रहेगी। और साथ ही साथ ना अभी मुझे कपड़े भी धुलने हैं, तो ये सब बेडशीट झाड़ के मैं निकाल दूँगी, तो जो धुलने वाले हैं वो भी साथ ही में धुल जाएंगे। तो अभी ये सोफ़ा कवर भी मैंने झाड़ दिया है और उसके बाद में सोफ़ा कवर बिछा दूँगी। और बहुत ज़्यादा ही गंदा हो गया था घर, मतलब कहने को था कि हल्का फुल्का तो कर रहे हैं कुछ, मतलब छोटा मोटा सा फंक्शन, लेकिन छोटे मोटे फंक्शन में इतनी गंदगी हो जाती है तो बड़े फंक्शनों में क्या हाल हो। तो वैसे मेरे घर में गंदगी करने वाले 2 बच्चे थे ना मेरे, तो इसीलिए गंदगी ज़्यादा हो गई। और दूसरी बात, तो काम में कुछ होता है तो गंदगी तो हो ही जाती है। और इसके बाद ना मैं आ गई थी अपने किचन में, और किचन में आने के बाद मैंने सुबह खाना बना लिया था। तो बस अभी मैं खाने के जो भी बर्तन वर्तन हैं वो सब बर्तन भी मैं अपना खाली कर दूँगी, क्योंकि अभी मुझे सारा काम ही पड़ा है, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है, खाली मेरा खाना बन गया था। तो बस अभी ये बर्तन अब खाली करके गैस के भी जो बर्तन है वो सारे बर्तन भी साफ़ करने के लिए मैं सिंक में भिगो दूँगी ना। थोड़ा सा पहले से भिगो देने से ये रहता है ना, बर्तन इजीली धुल जाते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है धुलने में। और बर्तन खाली भी हो गए थे, साथ ही मैंने भिगो भी दिए। और ये भी था ना कि सारे काम करते हुए चलो। तो बस अभी ये मैंने सब्ज़ी निकाल दी है, सब्ज़ी को भी ढक के रख दूँगी। और बच्चे भी बीच बीच में ना लड़ाई कर रहे थे, शैतानी कर रहे थे, तो उनको भी देखना था।
और अभी मुझे मैंने बताया ना झाड़ू तो लगाना ही है पूरे घर में, तो गैस के पास भी जो भी काउंटर वाउंटर पे सफाई करनी थी वो सब मैंने सफाई करना शुरू कर दी थी, क्योंकि बताएं तो इसके नीचे भी कूड़ा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा गिर जाता है। तो अगर झाड़ू लगाने के पहले ही साफ़ कर लो अच्छे से तो साथ ही गंदगी साफ़ हो जाती है। और कल ना मेरे हस्बैंड ना नाश्ते का सामान लेके आए थे, तो वो भी मैंने नहीं एडजस्ट किया था, मतलब नहीं रखा था। तो मैंने कहा कि जब काम हो ही रहा है तो साथ में उनको भी एडजस्ट कर देते हैं। तो जो भी नाश्ते के खाली डिब्बे थे वो डिब्बे भी मैंने खाली कर लिए। और जो मतलब मैंने दलिया वलिया मैं मंगाती रहती हूँ, तो वो भी मेरी ख़त्म हो गई थी। तो दलिया का डिब्बा खाली हो गया था, तो मैंने उसको भी साफ़ करके अभी पहले मैंने दलिया रख दी है। जितना सामान एडजस्ट करने वाला है वो मैं एडजस्ट कर दूँगी, और बाकी का जो सामान रखने वाला है तो वो मैं रख दूँगी। तो पहले तो मैं एडजस्ट करने वाला करूँगी, और इसके दलिया वाला काम हो गया था। इसके बाद ना मैं नाश्ते वाला सामान मैंने देखा था क्या क्या लाए हैं और क्या क्या रखना है। तो अभी नाश्ते का सामान ख़त्म हो गया था, तो मैंने डिब्बे में नहीं लगाया था। तो पहले मैं डिब्बे में ही रख दूँगी जितना भी नाश्ते का सामान है। तो ये चाय के साथ में खाने वाले जीरे हैं, तो पहले ये मैं रख दूँगी। वैसे ये एक पैकेट पूरा इस डिब्बे में एडजस्ट हो जाता है, तो इसको तो रखने वाला नहीं रहेगा। लेकिन चाय के साथ में जो टोस्ट खाते हैं ना, रस जिसे बोलते हैं, तो वो भी लाए थे। तो ये मेरे बच्चे ना खाते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ते वास्ते में खाते रहते हैं, तो इसीलिए ये हम लोग को मंगा के रखने पड़ते हैं। और अभी बच्चे भी मेरे इतने बड़े नहीं हैं कि वो अच्छे से खाना खा लें एक बार में तो उनका पेट भर जाए। तो धीरे धीरे छोटा छोटा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो इसीलिए ये सब चीज़ें रखनी पड़ती हैं घर में। तो अभी मैंने चाय वाला रस का पैकेट था, तो ये पूरा पैकेट ही लाते हैं। तो इसमें थोड़े से मैं इस डिब्बे में रख दूँगी, और ताकि मतलब बच्चों को देने में दिक्कत ना रहे। और बाकी जो है वो पैकेट में बंद करके रख दूँगी। जब ये डिब्बे में ख़त्म हो जाएंगे तो फिर दोबारा मैं निकालूँगी। और साथ ही जो भी सामान और भी है, जो मतलब दाल वाल आई है, तो अभी डिब्बे खाली नहीं हुए हैं, तो उन सबको मैं इसी में एडजस्ट करके रख दूँगी, ताकि मतलब जब बाद में डिब्बे खाली होंगे तभी लगा के डिब्बे धुल के रख दूँगी। तो अभी जो भी सामान ये नाश्ते वाला लाए थे वो सब मैं ना एक ये बाल्टी टाइप में है, तो इसके ऊपर ढक्कन भी है, तो मैं इसी में बंद करके रख देती हूँ। और बाकी जो एक दूसरी बाल्टी है, इसमें ना जैसे मैगी हुई, मैक्रोनी हुई, बिस्किट हुए और नमकीन जो भी छोटे छोटे पैकेट रहते हैं बच्चों के खाने आने वाले, तो वो मैं इसमें रख देती हूँ। क्योंकि बताएं ना, जो मेरी बिट्टू जो है ना वो खाती कम है और फाड़ फाड़ के इधर उधर फैला देती है, तो इसीलिए मुझे संभाल के रखना पड़ता है। जब वो मांगती है तभी मैं उसको देती हूँ, और वरना मैं उसको फैलाने के लिए नहीं देती हूँ। तो बस अभी सामान रख गया था मेरा, और इसके बाद मैंने झाड़ना शुरू कर दिया था। तो इधर साइड ना इधर भी बहुत गंदा हो गया था, तो उसको भी मैंने झाड़ दिया था। यहाँ पे इंडक्शन रखा हुआ है, तो इसकी वजह से जब इंडक्शन हटाओ तभी सफाई हो पाती है। तो अभी ये मैंने इधर साफ़ कर दिया था। इंडक्शन भी मेरा थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो मैंने इसको इस पर भी मैंने कहा कि साथ ही साथ काम कर रहे हैं तो इसको भी सफाई कर देते हैं। तो इंडक्शन साफ़ कर दिया था। इंडक्शन साफ़ करने के बाद इंडक्शन वाली एरिया जो थी जहाँ पे इंडक्शन रखा जाता है उसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। और साफ़ करने के बाद ना जो भी जितना भी काउंटर पे मुझे कूड़ा लग रहा था, तो वो सारा कूड़ा मैंने साफ़ कर दिया है। और साथ ही साथ ना गैस को थोड़ा सा जूने से भिगो भी दूँगी, और साथ ही साथ ना साबुन वाले जूने से मैं अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी। अभी मतलब खाली मैं इसको भिगो के छोड़ूँगी, क्योंकि अभी इसे बाद में मैं साफ़ करूँगी। और गैस का काम ख़त्म करने के बाद ना मैंने कमरे में जाके कमरे की सफाई मैंने कर ली थी पहले से ही, बस ज़मीन में झाड़ू नहीं लगाया था। और बच्चों को मैंने बेड पे बैठा दिया था, तो अभी मेरे जब अंदर वाले रूम में मैंने झाड़ू लगा लिया है। और उसके बाद ये देखिए कितना सारा कूड़ा निकला। अभी बल्कि बाहर वाले रूम में सफाई नहीं हुई है, ये सिर्फ अंदर वाले रूम में और किचन की सफाई हुई है। इतना सारा कूड़ा निकला है। अरे बच्चे ना जब छोटा छोटा फंक्शन में होता है ना, तभी बच्चे बहुत ज़्यादा ही कूड़ा फैला देते हैं। और पता है, केक काटने के पहले मैंने बिल्कुल अच्छे से सारा घर क्लीन कर दिया था, मतलब बिल्कुल भी कूड़ा नहीं था। और कोई
मेरे घर का कूड़ा देखे ना तो यही कहेगा कि इनके घर में तो 2-3 दिन से सफाई ही नहीं हुई है। तो यही होता है ना, जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं उनके घर में सफाई इतने अच्छे से रह ही नहीं पाती है। और या तो फिर मतलब घर इतना बड़ा हो कि मतलब बच्चे आराम से एक जगह पे अपना खाने पीने वाला काम करें, दूसरी जगह पे खेलने वाला काम करें, तो इतना नहीं फैलता है। लेकिन जो छोटा घर होता है तो गंदगी तो हो ही जाती है। तो अभी मैंने किचन की सफाई करके किचन का मतलब कमरे का और किचन का जो कूड़ा था वो मैंने किचन की सिंक में रख दिया था। और इसके बाद मैं आगे वाले रूम में आ गई थी, और आगे वाले रूम में भी बहुत ज़्यादा ही कूड़ा हो गया था। और आगे वाले रूम में कूड़ा कम था, वो जो होता है ना जिससे बैलून चिपकाए हैं मैंने दीवारों पे, वो टेप चिपक गए थे सब ज़मीनों में, उसकी वजह से कूड़ा बहुत ज़्यादा लग रहा था। और दूसरी बात, बलून भी फूटे उटे हैं थोड़े बहुत, तो वो भी इधर उधर पड़े हुए थे, तो उसकी वजह से भी गंदा लग रहा था। और केक वेक बच्चों ने खाया था तो वो भी ज़मीन में लग गया था, इधर उधर गिरा दिए थे। और छोटे बच्चे हैं, अभी थोड़ा बहुत तो गिर ही जाता है उनसे। तो बस आगे आगे वाली रूम की भी मैंने सफाई कर ली है। और इसके बाद सफाई करने के बाद जितना भी यहाँ का कूड़ा होता है वो मैं जो बाहर निकालने वाला कूड़ा है वो मैं साथ ही में बाहर निकाल देती हूँ। अभी तो मेरी सिर्फ झाड़ू लगाने वाली सफाई शुरू हुई है, अभी बाकी काम तो मेरा पड़ा ही है। और अरे पता है, लेकिन क्या किया जाए, अब छोटे बच्चे हैं तो गंदगी तो हो ही जाती है। तो बस अभी मैंने झाड़ू लगाने वाला काम कर दिया था, उसके बाद ना मैं बर्तन धुलने आ गई थी। तो पहले मैंने थोड़े बर्तन धुल लिए थे, जो मतलब चिल्लर पार्टी वाले बर्तन होते हैं घर के, वो मैंने धुल लिए थे, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा ही थे और धुलने में मतलब बहुत ज़्यादा ही टाइम लग रहा था। तो मैंने कहा पहले जितने छोटे बर्तन हैं वो मैं धुल के हटा देती हूँ, उसके बाद ना ये जो कुकर कढ़ाई तवा जो बड़े बड़े बर्तन हैं उन सबको मैं बाद में धुलूँगी। तो बस अभी मैंने बर्तनों की सफाई करना शुरू कर दिया है। और इसके बाद ना तो मतलब ना मैं ना जब से मैंने काम शुरू किया एक बार भी मैं बैठी नहीं हूँ, बराबर लगी हुई हूँ। लेकिन तब भी काम तो ऐसा हो रहा है कि जैसे लग रहा है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो क्या किया जाए, काम तो करना ही है। लेकिन ये है कि अब मेरे घर की सफाई हो गई है तो मुझे इस बात की टेंशन नहीं है कि बाई चांस कोई आ जाए तो ये कहेगा कि घर गंदा पड़ा है इनका। तो बस अभी जितना मतलब कूड़े वाला था, जैसे कि कोई आ जाए तो देखे इतना सारा कूड़ा पड़ा, तो वो काम मेरा ख़त्म हो गया है। और बाकी ये जो अंदर का काम था वो करना था मुझे। तो अभी मुझे नहाने का टाइम भी हो रहा था, और आज ना मुझे नहाने में भी काफ़ी लेट हो गया था। नहाने में भी लेट हो गया था और मुझे भूख भी लग रही थी, क्योंकि मेरी आदत बहुत ख़राब है। अगर मेरा काम पड़ा रहता है और काम गंदगी घर में होती है तो मेरा खाना खाने का भी मन नहीं करता है, नाश्ता करने का भी मन नहीं करता है। तो अभी मैंने और साथ ही ना जो भी काम था मैं साथ ही लगी हुई थी उसमें कि निपट जाए, जल्दी जल्दी हो जाए काम। क्योंकि बच्चे खेल रहे थे तो ये भी था कि बच्चे खेल रहे हैं, आराम से निपटा लो जितना काम, जितना काम निपटाना हो। और वरना फिर जो छोटी वाली बिटिया है मेरी ना, वो जितनी देर खेलती है उतनी देर ही आराम रहता है। और अगर वो बाई चांस रोने लगी तो फिर वो कोई काम नहीं करने देती है। तो इसीलिए ना मैंने कहा कि जब तक कि वो खेल रही है तब तक के लगे हाँ सारे काम निपटाते चलो। और गैस को तो मैंने साफ़ कर दिया था, मैंने जब चिल्लर वाले बर्तन धुले थे तभी मैंने गैस साफ़ कर दी थी। लेकिन उसके बाद भी मैंने कहा कि अब ये पूरी सिंक भी साफ़ हुई है तो साथ ही साथ सारे पत्थर वत्थर का भी काम निपट जाए। तो अभी गैस का जो हल्का फुल्का पानी पत्थर पे रह जाता है तो वो सब मैंने साफ़ कर दिया है। गैस भी बिल्कुल साफ़ हो गई है। और अभी मैंने ये अपना गैस साफ़ करने वाला और काउंटर साफ़ करने वाला जो कपड़ा है इसको भी मैं अच्छे से धुल के फैला दूँगी, अपना ये सूख जाएगा। और उसके बाद वही पुराना रूटीन कॉटन के कपड़े से पूरी गैस को अच्छे से साफ़ करना। और गैस को साफ़ करने के बाद एक बार हाथ काउंटर पे भी मार देना है, क्योंकि काउंटर ना थोड़ा सा सूख जाता है ना, और अगर कॉटन के कपड़े से पोंछ दो ना तो निशान नहीं पड़ते हैं। तो अभी ना मेरा हो गया है, पानी वाला काम भी हो गया है, झाड़ू साफ़ करने वाला काम भी हो गया है, और साथ ही साथ में बर्तन भी टांग दूँगी। और इसको करने के बाद मैं पोछा लगा के मैं नहाने के लिए चली गई थी। लगाने के बाद हो गया है मेरा सारा काम, और सारा काम करके अब मैं हो गई हूँ फ्री, और मेरा नहाना धोना भी हो गया है। और नहाने धोने के बाद अब ये बन रही है मेरी चाय, और इतनी मेहनत करने के बाद एक कप चाय तो बनती है। और
आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के बाय बाय।